सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास वो सब कुछ था जिसका कोई भी सपना देख सकता है, दौलत, शोहरत, महल, लेकिन उसकी आत्मा को सुकून नहीं था। वो एक ऐसे सच की तलाश में थी जो महलों की चारदीवारी में नहीं मिलता। जी हाँ, ये कहानी है उसी राजकुमार वर्धमान की जो अपने त्याग और अपनी तपस्या से महावीर बने। ये सवाल बहुत बड़ा है ना? कि परम सत्य को पाने के लिए आखिर क्या करना पड़ता है? एक इंसान किस हद तक जा सकता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं महावीर स्वामी की जिंदगी की कहानी के जरिए। तो कहानी शुरू होती है राजकुमार वर्धमान से। देखिए, वो कोई आम राजकुमार नहीं थे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वैभव की, एक ऐसी शानो शौकत की, जहां हर सुख सुविधा बस उनके एक इशारे पर हाजिर हो जाती थी। ये बात है आज से लगभग 2600 साल पुरानी। वैशाली के कुंदलपुर में एक शाही खानदान में उनका जन्म हुआ था। नाम था वर्धमान। और ये दौर भी बड़ा दिलचस्प था। भारत की जमीन पर ना एक तरह की आध्यात्मिक क्रांति चल रही थी। और कमाल की बात यह है कि वर्धमान ठीक उसी समय में थे जब गौतम बुद्ध भी अपना ज्ञान फैला रहे थे। तो सोचिए, महल की दीवारों के अंदर हर दुनियावी सुख तो था, लेकिन लगता है उनकी आत्मा को किसी और चीज की तलाश थी। पर जैसा कि होता है, महलों की ये चमक दमक, ये शान शौकत, वर्धमान की आत्मा की जो बेचैनी थी ना, उसे शांत नहीं कर पाई। उनके अंदर सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये जीवन है क्या? इस सुख सुविधा के पार भी कुछ है? और बस इन्हीं सवालों ने उनकी जिंदगी में वो मोड़ ला दिया जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। उनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो 28 साल की उम्र में आया, जब उनके माता पिता नहीं रहे। और उसके ठीक 2 साल बाद 30 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट, अपना परिवार, हर तरह का सुख। लेकिन एक बात समझनी होगी, उनका ये जो त्याग था, ये कोई बगावत नहीं थी। इसमें भी ना एक गहरा कर्तव्य का भाव था। असल में उनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन। उनके कहने पर वो माता पिता के जाने के बाद 2 साल और महल में रुके। इससे पता चलता है कि वैराग्य के रास्ते पर जाने का फैसला करने के बाद भी उन्होंने अपने परिवार के प्रति अपना धर्म निभाया। अच्छा, अब उनके निजी जीवन को लेकर एक दिलचस्प बात है। इस पर 2 अलग अलग मान्यताएं हैं। जो श्वेतांबर परंपरा है वो मानती है कि उनकी शादी हुई थी राजकुमारी यशोदा से और उनकी एक बेटी भी थी। वहीं दूसरी तरफ दिगंबर परंपरा का मानना है कि वर्धमान ने कभी शादी नहीं की, वो जन्म से ही ब्रह्मचारी थे। तो ये एक ऐसा विषय है जहां जैन धर्म की इन 2 मुख्य शाखाओं के विचार अलग हैं। तो जब वो राजमहल के दरवाजे से बाहर निकले, तब वर्धमान का असली सफर शुरू हुआ। और ये सफर सड़कों या मीलों का नहीं था। ये सफर था खुद के अंदर का, एक ऐसी कठिन, बहुत ही कठोर तपस्या का सफर जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, परम ज्ञान को पाना। जरा अंदाजा लगाइए, पूरे 12.5 साल, ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। इतने लंबे अरसे तक उन्होंने सिर्फ मौन, उपवास और गहरे ध्यान के जरिए अपने मन और शरीर को तपाया। धीरे धीरे उन्होंने खाना पीना कम किया और आखिर में तो कपड़ों तक का त्याग कर दिया। मकसद बस एक था, अपनी आत्मा को हर बंधन से, हर मोह से आजाद करना। और फिर 12.5 साल की इस जबरदस्त साधना का फल मिला केवल ज्ञान। केवल ज्ञान मतलब वो परम ज्ञान, वो सुप्रीम नॉलेज, जहां हमारे लिए भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ एक आईने की तरह साफ हो जाता है। और इसी ज्ञान को पाने के बाद राजकुमार वर्धमान महावीर कहलाए। महावीर यानी वो महान वीर जिसने अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली। केवल ज्ञान पाने के बाद महावीर रुके नहीं। अगले 30 साल तक उन्होंने पैदल चलकर, घूम घूम कर अपने इस ज्ञान को आम लोगों में बांटा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनका संदेश था क्या? उन्होंने दुनिया को, इंसानियत को क्या सिखाया? उनके उपदेश कई विषयों पर थे: सत्य, अहिंसा, क्षमा, आत्मसंयम। और इन सारी शिक्षाओं का, सारे उपदेशों का जो सार था, जो मकसद था, वो एक ही था: इंसान को अंदरूनी शांति और मुक्ति का रास्ता दिखाना। उनकी पूरी शिक्षा का जो आधार है वो है ये 5 महाव्रत। पहला, अहिंसा, यानी किसी भी जीव को तकलीफ न देना। दूसरा, सत्य, हमेशा सच के रास्ते पर चलना। तीसरा, अस्तेय, मतलब जो चीज दी न गई हो उसे कभी न लेना। चौथा, ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना। और पांचवा, अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना। यही वो 5 सिद्धांत हैं जो एक आध्यात्मिक जीवन की नींव हैं।
अब इन सब में जो सबसे ऊपर है, सबसे जरूरी है, वो है अहिंसा। और महावीर के लिए अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी की जान ना लेना नहीं था। नहीं, उन्होंने सिखाया कि अहिंसा का पालन मन से, अपने शब्दों से और अपने कामों से, तीनों स्तर पर होना चाहिए। किसी भी जीव को किसी भी तरह की पीड़ा नहीं पहुंचानी। उनका संदेश एकदम साफ था कि इस धरती पर हर जीव को जीने का बराबर का हक है। उनका एक और सिद्धांत, जो सच कहूं तो आज के जमाने में और भी ज्यादा जरूरी लगता है, वो है अपरिग्रह। यानी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा मत करो। सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर कोई बस ज्यादा से ज्यादा पाने की दौड़ में लगा है, ये सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि असली आजादी चीजों और भावनाओं के गैर जरूरी लगाव से छुटकारा पाने में है। तो महावीर स्वामी ने सिर्फ ज्ञान दिया नहीं, उन्होंने इस बात का भी पूरा इंतजाम किया कि उनका ये संदेश आने वाली पीढ़ियों तक, हम तक पहुंच सके। और इसके लिए उन्होंने बनाया चतुर्विध संघ। इसमें 4 तरह के लोग थे, साधु, साध्वी और आम गृहस्थ यानी श्रावक और श्राविका। ये एक ऐसा कमाल का सिस्टम था जिसने ये पक्का किया कि उनका ज्ञान सिर्फ कुछ संतों तक ही ना रह जाए, बल्कि समाज के हर कोने तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता रहे। और अगर उनकी पूरी फिलॉसफी को, उनके पूरे दर्शन को सिर्फ एक लाइन में कहना हो तो वो होगी, जियो और जीने दो। कितना सिंपल है ना? लेकिन ये छोटी सी बात आपसी सम्मान और अहिंसा के उनके सबसे बड़े सिद्धांत को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रख देती है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी कंज्यूमर ड्रिवन दुनिया में क्या महावीर का दिखाया हुआ अहिंसा और अपरिग्रह का रास्ता हमें कोई रोशनी दिखा सकता है? क्या हजारों साल पुरानी ये समझ, ये बुद्धिमानी हमारी आज की मुश्किलों का कोई हल दे सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।